तुम चुना हुआ वंश, पहला पत्रस और उसका 2 अध्याय, उसका 9 वचन। तुम चुना हुआ वंश और राज्य पधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग हो। देखिए, पवित्र करके परमेश्वर ने हमें ठहराया, मगर यहाँ के परमेश्वर तो बोलता तुम राज्य पधारी हो, पवित्र लोग हो। मगर लोगों को बोले तो लोग अपना पैसा किधर डालते हैं? जाएंगे तो वो नदी में अपना पैसा डालेंगे तो वो मछली के मुंह में चला जाएगा तो मछली मर जाएगी। वो उसने गलत किया। हमारे हिंदुस्तान की करेंसी पैसे का क्या किया? बर्बाद कर दिया उसने। ये सब क्या नरक में जाएंगे, गुड़ाकू लगाएंगे राजश्री का। परमेश्वर ने हमें चुना कि हम क्या लाएं? फल लाएं। परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना ताकि हम क्या लाएं? फल लाएं। परमेश्वर तो हमें पवित्र लोग करके बुलाता है, राज्य पधारी करके बुलाता है। पवित्र लोगों का मतलब समझते हैं, अपने चाल चलन पर ध्यान नहीं देते। हर प्रकार की बुराई उनके बीच में होने के कारण फिर भी वो मेला लगाने से उनको अपने आप को क्या समझते हैं? पवित्र करके समझते हैं। परमेश्वर ने हमें बनाया या हमें परमेश्वर को बनाना चाहिए? परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, मगर मनुष्य किसको बना रहा है? परमेश्वर के ईश्वर को बना रहा है। अपने ढंग से पत्थर लेकर उसे तराश कर परमेश्वर बना रहा है। कितना मूर्ख है! परमेश्वर ने इंसान को बनाया और इंसान किसको बना रहा है? मूर्ति बनाकर तू ही मेरा क्या है? वो तो पत्थर है। वो तो पहाड़ में माथा टेक जाकर, पहाड़ में तो बड़े बड़े पत्थर, उस पर माथा पटक जाकर तुझे कुछ मिल जाए तो पहाड़ में से एक टुकड़ा लेकर उसे तराशते तराशते अपना परमेश्वर बनाकर उसको ऐसे धूप में डालने से होगा क्या? ऐसे मूर्खता कब तक हम करेंगे? कब तक मूर्ख बने रहेंगे? उसी को पेंट वेंट कर कर एक छोटा कमरा बनाकर उसी में धर देंगे। वो तो कहीं चल पाता नहीं, उधर ही पड़ा रहेगा, क्योंकि वो तो पत्थर है। और हमारी मानसिकता ऐसी है, हम उसी को क्या समझेंगे? नहीं, तू ही मेरा परमेश्वर है, उधर ही चढ़ाओ जो चढ़ाना है, उधर ही दिया जलाएंगे। तू कैसा परमेश्वर है? तेरे को रोशनी देने के लिए मेरे दिए की क्या है जरूरत? तू परमेश्वर तो हो सकता नहीं। तुझे रोशनी करने के लिए मेरे दिए की क्या पड़ती है? जरूरत पड़ती। तू कैसा ईश्वर है? तुझे रोशनी देने के लिए मेरे दिए की क्या पड़ती है? जरूरत पड़ती है। मगर वो जो ईश्वरों का क्या है? ईश्वर है, जिसने बड़े सूर्य को ब्रह्मांड में हवा में लटका कर रखा है। उसको कुछ बांधा नहीं है, लटकाने के लिए कुछ भी बांधा नहीं है। मालूम आपको कितना बड़ा सूर्य है? 14 लाख पृथ्वी, हमारी 14 लाख पृथ्वी इतनी हो ना, पृथ्वी 14 लाख पृथ्वी सूर्य में डाल सकते, इतना बड़ा सूर्य है। आज तक कोई भी विज्ञानी, कोई भी साइंटिस्ट सूर्य के आसपास भी पहुंच नहीं सका, इतनी उसकी गर्मी है। हम तो इधर ही, हमारी मानसिकता इधर ही दिया जलाकर उसको तू ही मेरा परमेश्वर है, ईश्वर करके है। बस अपने घर में ही ईश्वर को कैद करके रखा है। जैसा तू वैसा तेरा ईश्वर। कितने ज़्यादा लोग इधर ऐसे जो अपना अपना क्या बना कर रखें? मूर्ति बना कर रखे घर में, उसको तेल वेल सब डालकर क्या समझे तू ही मेरा परमेश्वर। अगर परमेश्वर ईश्वर है तो उसको वो चलने के लिए बोले, उसको खाने के लिए दे। वो केला वेला उधर रखेंगे सब उधर ही सड़ेगा, वो कभी खाएगा? हाँ, चढ़ाने वाला खुद ही क्या करेगा? थोड़ा सा ऐसे एक्टिंग करने के लिए उधर जाएगा, उसको दिखाएगा और बाद में खुद ही करेगा। मुर्गा लेकर जाएगा, उसकी मुंडी काम नहीं आती, उसकी मुंडी चढ़ाकर उधर रखेगा, बाकी सब हाँ बनाकर खुद ही खाएगा। बहुत सी कहानी प्रचलित है और आंख बंद करके उस पर क्या कर रहे हैं? विश्वास कर रहे हैं। बहुत सी अमिथ्य कहानी बनाकर रखा है जिस पर लोग क्या कर रहे हैं? अंधभक्त विश्वास कर रहे हैं। मेरे प्रियो, ईश्वर वो है जिसको हम देख नहीं सकते। मनुष्य इतना पवित्र नहीं कि उसको क्या करे? देख सके।
इसलिए परमेश्वर के आगे घुटना टेका जाता। परमेश्वर को हमारे किसी मुर्गा की, हमारे बकरा की, हमारे केले सेब की फ्रूट की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर को किसी दिए की ज़रूरत नहीं, फिर परमेश्वर को किसी फ्रूट की ज़रूरत नहीं, उसको आपके केले समोसा किसी की भी ज़रूरत नहीं है। वो चाहता है कि मेरे साथ एक मन होकर क्या करें, संगति करें, और पाप से छुटकारा पाकर मेरे साथ अनंत काल तक एक व्यक्ति क्या करे, राज्य करे। मगर इधर जब बाप दादाओं से चला आ रहा है, वो सब छोड़ने के लिए क्या नहीं है, इधर के लोग तैयार नहीं। वो तो अपने अपने क्या बनाकर बैठे हैं, उस पर भी भरोसा, इस पर भी भरोसा, उस पर भी भरोसा, इस पर, जो पहाड़ पर है उस पर भी भरोसा, जो नीचे पहाड़ के उस पर भी भरोसा। उसमें हम क्या चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं। तुझे मेरे नारियल की तुझको क्या है जरूरत है? तू कैसा ईश्वर है? तू मुझे देगा क्या? मैं तुझे दे रहा हूं, तू मुझे देगा क्या? तुझे तो मेरे केले की और सेब और ये नारियल की जरूरत पड़ती है, तू क्या दे सकता है मेरे को? बल्कि मैं तुझको चला रहा हूं, तू मुझको चला नहीं रहा। और कभी हटेंगे तो नहीं। क्यों नहीं हटेंगे? आंख बंद कर चल रहे, अंधे होकर चल रहे। पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति है नहीं। पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं मैं, पूरे ब्रह्मांड में और इस पृथ्वी के नीचे ऐसी कोई शक्ति है नहीं जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम के आगे घुटना नहीं टेके। इसलिए आज तक की कहीं कोई माथा टेकने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कुछ किसी को कुछ चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं जाते हूँ, सबको देखने के लिए जाता हूँ, मगर मानता नहीं हूँ। माथा टेकने की ज़रूरत उसको नहीं है। क्यों? मुझे तो मालूम है परमेश्वर है कौन करके, ईश्वर है करके कौन मालूम चलने के बाद किसी को भी माथा टेककर उसको पूजा करने की ज़रूरत नहीं पड़ा। मनुष्य अपने मतलब के लिए जिधर ही जाता है, उसको थोड़ा काम होने पर उसी को क्या कहता, तू ही मेरा। अगर पेड़ों की बात करें तो पेड़ों की पूजा करें, इतनी घटिया सोच है। पेड़ों को क्या बोल रहे हैं? उस पर तेल डाल कर उसको क्या बना दिया, ईश्वर बना दिया, तू मेरा ईश्वर। जानवरों को भी क्या समझते हैं, ईश्वर। पेड़ों को भी क्या समझते हैं, ईश्वर। और ये रेंगने वाले हैं जो सांप है, उसको भी क्या समझते हैं, ईश्वर। ये इतने चालाक है। जो सचमुच का सांप है उसको लस्सी नहीं डालेंगे, उसको दूध नहीं डालेंगे। क्यों? मालूम है ना काट लेगा तो उधर ही मर जाएंगे। उसको नहीं डालेंगे। पत्थर का बनाकर काला पेंट करके उसी को क्या करेंगे, पूजा करेंगे। आप कोबरा सांप को उसको जाओ ना, उसके आगे धूप जलाओ, वो डसेगा तो उधर ही मर जाओगे। तब मालूम चलेगा मैं कितना मूर्ख था, उसके डसने से मैं क्या हो गया, मर गया ना। मैं कितना मूर्ख था। मैं सांप जिसमें जाहिर होता है वो किसी का बनता नहीं है, मैं उसको पूजा करने के लिए चला गया। बहुत लोगों की मानसिकता ऐसी है। ये सचमुच को करो ना, तब मालूम चलेगा। उसका पत्थर का बनाकर, खुद ही बनाकर, उसका ऐसा करके पत्थर का, उसको क्या कर रहे हैं, बस धूप जलाकर उसको, बस इतना ही काफी है। ये तुझे सांप जो पत्थर का बनाया, ये तुझे स्वर्ग में बिठाएगा और तू परमेश्वर जैसा राज्य करेगा। करेगा क्या? ये पत्थर का सांप होने से आप स्वर्ग में जाएंगे? हाँ जी भैया, जाएंगे क्या? आप ही को बोल रहा हूँ। क्या पत्थर के सांप की पूजा करने से स्वर्ग में चले जाएंगे? इनको भी पूजा करके देख लिया, सूर्य को भी पूजा करके देख लिया, हवा को भी जल देवता है, पानी का जल देवता करके पूजा कर लिया, ये हवा को वायु करके देवता पूजा कर लिया। अब तो मनुष्य बना, मनुष्य को भी बहुत से बाबा बनाकर बैठे, ये बाबा वो बाबा, ये बाबा वो बाबा करके ये इनको भी पूजा की है। अभी कौन सा चीज़ बचा है, बोलिए ना? कोई भी चीज़ है नहीं जिसकी पूजा ये नहीं कर। अभी तो मनुष्य के खुद ही छोटा छोटा बनाकर उस पर प्लास्टिक का, ये लोहे का, ये सब कुछ बना कर दिया। तो ये घर में लेकर जाकर इनको दिन रात क्या करते हैं, उसमें हाँ पानी वानी डालते, दूध डालकर, तू ही मेरा ईश्वर, इतना ही है। ईश्वर करके वो ईश्वर नहीं है, वो मानसिकता है। आप मानसिकता रोगी हैं, मानसिक रोगी हैं। इधर इतने से पत्थर को क्या बना दिया आपने? जो पहाड़ों का बनाने वाला ईश्वर है, उसको आपने छोटे से पत्थर में
चेंज कर दिया, बदल दिया। इतना मैं तो तू ही मेरा परमेश्वर, मैं उसको नहीं मानूंगा जिसने इतने बड़े बड़े पहाड़ों को बनाया। तू इतने को माना, तू पहाड़ को माथा टेक ना जाकर। तू तो खुद इतना सा क्या रखा, तूने पत्थर रखा। उससे अच्छा आप क्या करो, ये दमाऊ के पहाड़ में जाकर उस पर बैठ जाओ और उसको क्या बोलो कि ये पहाड़ कम से कम तू बड़ा तो है। अफसोस वो पहाड़ भी आपको उत्तर नहीं देगा, मगर जो पहाड़ों का बनाने वाला ईश्वर है, आप उसे पुकारे। उसे आपसे पैसे की ज़रूरत नहीं, उसके आपके सेब केले किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उसकी धूप आपकी धूप की ज़रूरत नहीं है। बस वो चाहता है कि मेरे साथ एक साथ होकर क्या करें, उस पर उसको माथा टेकने की ज़रूरत भी नहीं, कहीं पर भी माथा टेकने की ज़रूरत नहीं, उस पर कोई चढ़ावा चढ़ाने की ज़रूरत नहीं। मैंने सुना कहीं कहीं इधर भी लोग बकरा चढ़ाते हैं, 5-6 हज़ार का बकरा वो कर्जा लेकर चढ़ाते हैं। किस लिए चढ़ाते हैं? ताकि कई लोगों से मैंने पूछा ये बकरा क्यों काटते हो, वो बोले कि हमारा इच्छा क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। आप बोले, मैं उनसे एक बात बोले हूँ, आपकी इच्छा तो पूरी हो गई, आपने बकरे को काटा, क्या बकरे की इच्छा कटने की है क्या? अगर आपकी इच्छा पूरी हुई तो आप अपनी उंगली काटिए। क्या काटें? अपनी उंगली काटिए। क्या बकरे को पूछा था तेरे को काटने की इच्छा है क्या? उससे भी तो पूछो। तेरी इच्छा पूरी हुई, उसके इच्छा के विपरीत काम कर रहे हो। इच्छा तुम्हारी पूरी हुई और जान किसकी जा रही? ऐसी मानसिकता है। मगर मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि उसने हमें चुना है। उसने चुना है कि हम क्या लाएं? फल लाएं। हालेलुया। उसने चुना कि हम क्या लाएं? फल लाएं। आइए एक और वचन पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थिया उसका 1 अध्याय 27 वचन से लेकर 29 वचन तक हम पढ़ेंगे। प्रभु के वचन से पहला कुरिन्थिया उसका 1 अध्याय उसका 27 वचन। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया हालेलुया, कि ज्ञानवानों को लज्जित करें। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को, हम मूर्ख ही थे जब उसको पहचानते नहीं थे। हम भी दूसरों की तरह क्या थे? मूर्ख थे जब उसको पहचानते नहीं थे। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि वचन में लिखा उसने जगत के मूर्खों को चुना ताकि हम ज्ञानवानों को क्या करें? लज्जित करें। हम मूर्ख ही थे जब उसको पहचानते नहीं थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आगे पढ़िए। और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है, और निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित ताकि बलवानों को क्या करें? लज्जित करें। ये बलवान कौन है? अंधकार की सब शक्तियां जो अपने आप में क्या रखती हैं? बल रखती हैं। हम उन्हें बल रखने वाली अंधकार की शक्तियों को क्या करेंगे? लज्जित करना है। वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे सामने क्या टेकेंगी? घुटना टेकेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना। हाँ, और पढ़िए। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरन जो नीचों को और तुच्छों को क्या किया? चुन लिया। इफिसियों के पत्री 1 अध्याय उसका 4। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसने चुन लिया कि जैसा उसने जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। उसने हमें चुना, मगर कब चुना? जगत की उत्पत्ति से पहले। वो हमारा नाम तक जानता था। जगत की उत्पत्ति से पहले हमें चुना। वो हमारा नाम जानता था कि हमारा नाम ये है, हम क्या करेंगे जीवन भर, ये सब वो जानता है। जगत की उत्पत्ति से पहले हमें चुना। दूसरा थेसलुनकिया 2 अध्याय उसका 13 वचन भी पढ़े। हाँ, पढ़िए। पर हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर को धन्यवाद करते रहें। हाँ,
कि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया। परमेश्वर ने आदि से हमें चुन लिया। हम चुने हुए लोग हैं। वी आर चूजन पीपल। हम चुने हुए लोग हैं। और चुने हुए लोग हैं तो क्या चुने हुए लोग ऐसे होते हैं जो आराधना में नहीं आते, अपने कामों को महत्व देते हैं? ऐसे चुने हुए लोग होते हैं क्या?